नमस्कार साथियों, स्टिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं गांव पिपलथा के अंदर, जो तहसील नरवाना डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर है। और यहां पे रात का कोई मामला है जो गांव के अंदर काफ़ी प्रशासन और पब्लिक के बीच में कुछ झगड़ा वगैरह हुआ है। वो किन बातों को लेकर हुआ, कैसा है, आम जनता यहाँ पे खड़ी है हमारे बीच में, इनसे जानने की कोशिश करेंगे रात का पूरा मामला क्या था। सर, स्टिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या मामला था रात का? ऐसे है जी, 9 बजे रात सीआई स्टाफ वाले आए कितने नरवाना वाले जी, यहाँ सहसिया के घर। पता नहीं क्या रौला था कोई, इनके साथ पुलिस वाले के साथ इन्हें रौला कराया। ईंट मारते रहे, उनके भी सिर पाटे। फिर ईंट मारते मारते हमारे गुरुद्वारे पर हमला हुआ, शीशा टूट गया, वाह नुकसान हो गया गुरुद्वारे में। किसने किया गुरुद्वारे पे? ये सहसिया ने ईंट मारी जी। हाँ, ये सामने। क्यों सामने? कोई पुलिस वाला यहाँ पे घुस गया था अपने बचाव के लिए, या वैसे ही? पुलिस वाले तो घुस गए, यहाँ बेचारे खड़े थे पुलिस वाले गुरुद्वारे के सामने। उनकी गाड़ी खड़ी थी, उनकी गाड़ी भी फोड़ फाड़ दी और वो ईंट जड़सी सीधी जाती रही गुरुद्वारे के ऊपर। ये लगभग कितने बजे का मामला है जी? ये 9:30 10 को बजे का मामला है रात का जी। 10 बजे का मामला है। तो गुरुद्वारे का क्या नुकसान? शीशे टूट गए, बाबा नुकसान हुआ जी। मोटा शीशा, अंदर जाके देख लो। कम से कम मेन गेट है जी। जी जी, आपका क्या नाम सर? गुरमुख सिंह नाम है मेरा जी सर। मैं साबका प्रधान हूँ जी। और हमारे ये जो गेट है ना, इसकी लगभग कीमत 1 लाख रुपए है जी। स्टीली गेट था। हमने बहुत ही सारी संगत से पैसा चंदा इकट्ठा करके ये गेट डलवाया, तो इन्होंने रात मार मार के टोड़े तो हमारा गेट सत्यानाश कर दिया। तो ये भरपाई है जो ये सारी कार्रवाई पुलिस की मौजूदगी में हुई है। पुलिस के ऊपर उन्होंने हमला किया। पुलिस को जब टोरा लगाते थे, टोरा इतनी ज़ोर से लगता था कि वो जाके अंदर गेट को लगा। तो गुरुद्वारा साहब की मान मर्यादा जो इन्होंने सारी भंग की है। अगर सिख संगत है जो इससे इस हरकत से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, अगर इसके एक्शन में हम कुछ करें, हम प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि हमारा न्याय हमारे को दिलाया जाए। तो बनती कार्रवाई, जिन लोगों ने ये काम किया है उसके ऊपर बनती कार्रवाई की। क्या आपकी संगत ने, यहाँ मौजूदा लोगों ने कोई FIR दर्ज करवाई इस बारे में? अभी तक नहीं, लेकिन हमको सुबह पता भी लगा है। हाँ जी। तो अब पता लगने के बाद मैं प्रधान जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बाई नेम इनका पर्चा कटवाया जाए जी। तो हमारे बीच में यहाँ पे पाठी जी भी हैं जो यहाँ गुरुद्वारा में मौजूद होंगे। सर, आप तो ग्रंथी जी। हाँ जी, वाहे खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी। जी, ਇਹ ਰਾਤ ਜੀ 10:30 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਹੋਈ और पुलिस मुकाबला हुआ जी। काफ़ी जो रोड़े हैं वो अंदर तक गए। इसके गेट का काफ़ी नुकसान हुआ है और गाली गलौज जो कि काफ़ी समय तक चलता रहा। और हम तो रोड़ा ना सिर पर ना लग जाए इसलिए अंदर थे। किसी को चोट तो नहीं आई आप में से? किसी गुरुद्वारा किसी भी चोट जानी नुकसान नहीं हुआ किसी को। तो साथियों, आप तस्वीरों में देख रहे हैं पीछे यहाँ पे गुरुद्वारा बना हुआ जो ढाबी रोड के ऊपर है, गांव पिपलथा के अंदर। तो यहाँ पे जो झड़प जब चल रही थी पुलिस के अंदर और जो सांसी समाज है इनके बीच में चल रही थी, तो काफ़ी जो बीच का उन्होंने अपना बचाव करते हुए पुलिस ने, तो यहाँ भी टोरडे कुछ ईंटें हैं, जो बट्टे हैं वो गुरुद्वारे की दीवारों पर भी लगे हैं, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। शीशा टूटा है बताया जा रहा है। हम आपको शीशा दिखाने की कोशिश करेंगे। आओ सर। तो साथियों, आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये जो गेट है गुरुद्वारा साहब का बना हुआ है, और ये भाई तस्वीरों में दिखा रहा है ये जो शीशा है जो बीच का है, देखो यहाँ से टूट चुका है, साइड वाला ठीक है। तो यही वो शीशा है जो साथियों ने बताया कि रात टूट गया। ईंट पत्थर लगे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं ईंट रोड़े। गुरु घर को ज़्यादा टारगेट किया है। तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग भी गए नहीं, गुरु की मर्यादा को ठेस पहुँचाई गई है। में बहुत ज़्यादा रोष है। हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि हमारी ये बनती कार्रवाई करके आइंदा तो हमारे गुरु घर के ऊपर ये ऐसे हमला ना कर सके। अगर हमारे गुरु घर के ऊपर ऐसे हमले होते रहे तो हम इसका जवाब देंगे। बाद में प्रशासन ये कहेगा कि आप संगतों ने धक्का किया है, लेकिन हम धक्का करने से बाज नहीं आएंगे। ये जो इन्होंने किया ना, इस गलती को हम सहन नहीं कर सकते जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साथियों, आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों के अंदर, इधर से जो रोड के ऊपर है, बिल्कुल इधर से गांव में जो सांसी समाज रहता है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं इधर से जो रोड़ा वगैरह पथराव वगैरह किया गया पुलिस प्रशासन के ऊपर। लेकिन यहाँ गुरुद्वारे की तरफ भी ईंटें आई हैं जहाँ पे काफ़ी शीशे वगैरह, यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे रोड़े वगैरह लगे हैं। तो काफ़ी जो सिख समाज है इससे नाराज़ है अपने गुरु ग्रंथ साहब जी की मर्यादा को लेकर के, इन रोडों को लेकर के काफ़ी रोष है इनके अंदर के क्यों लगाए गए और ये शीशा काफ़ी नुकसान हुआ। इसका कौन जिम्मेदार है, ये तस्वीरों में आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि इसका कौन जिम्मेदार है। साथियों, आप तस्वीरों में देख रहे हैं एक साइड में ये सैंसी समाज के घर हैं और दूसरी साइड में यहाँ पे और पड़ोसी हैं। जो इनके पड़ोसी हैं इनसे जानकारी लेते हैं क्या मामला था रात का।
तो इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। रात का मामला था बहन जी, क्या चक्कर था रात जो यहाँ पे रोडे वगैरह चले आपके पड़ोस में, इसकी जानकारी दो। हाँ जी, हमारे पड़ोस में लड़ाई हुई थी ना। किसके साथ हुई लड़ाई? सैंसियों के साथ हुई जी। सैंसी की किसके साथ? पुलिस के साथ थी जी। पुलिस प्रशासन के साथ? हाँ जी, हाँ तो जी। आपने देखा रात? हाँ जी, वो हमारे यहाँ कूद के आए हैं इधर। कौन? जो सैंसी थे जिसने पकड़ने वाले हाँ जी। थे, जो आरोपी थे हाँ जी, वो। हाँ जी। तो फिर एक यहाँ को टप्पा, और जो ऊपर कैमरा था वो कैमरा तोड़ दिखाओ गया। कैमरा। बिल्कुल आप सब तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पे कैमरा साथियों, जो रात टूट गया, ईंट रोड़े पत्थर हाँ आपके जी, लगे हैं। और दूसरा यहाँ को बाज के आया, इस दीवार पे लंघ के गया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, वो मैंने देखे, आंखों देखे, और कमरे में बिल्कुल हुई है नदी। हाँ जी। तो जो सैंसी पुलिस वाला थे, कोई नहीं था जी। पुलिस वाला कोई नहीं था, नहीं। वो क्यों दौड़ रहे थे फिर सैंसी इधर? वो कुछ न कुछ करके आए होंगे जी, इसलिए ही पकड़ रहे थे ना। पुलिस उनको पकड़ने हाँ आई। जी, तो बिना आपका यहाँ पे बात करें तो कितना नुकसान हुआ है? ज्यादा नहीं जी, कैमरा ही टूटा कैमरा हमारा। टूटा है। हाँ, किसी को चोट तो नहीं आई आपके नहीं यहाँ? चोट नहीं आई, हम अंदर थे उस टाइम। क्या नाम है बाहर नहीं थे। आपका? मेरा नाम काजल है जी। काजल जी। तो साथियों ये थी काजल जो इनके पड़ोस में है, उधर सैंसी समाज के घर है। रात पे बताया इन्होंने बहन ने कि यहाँ पे काफ़ी सैंसी हैं जो हमारी छत के ऊपर से कूद के निकले हैं। पुलिस का प्रशासन की यहाँ पे रेड पड़ी हुई थी। अब पूरा मामला क्या है और भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे बीच में और भी पड़ोसी हैं यहाँ पे, इनसे जानकारी लेते हैं क्योंकि ये भी रात थे। तो माता जी सत श्री अकाल हैं। तो माता जी क्या बात हुई थी रात यहाँ पे? ਰਾਤ ਬਟਨੇ ਇਹ ਵੀਰ ਹੋਈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਗੜ ਗਲੀਆਂ ਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਠਾਂ ਠਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ तो ਵੱਜਦੀਆਂ। आपके घर में क्या क्या नुकसान हुआ है? ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। किस प्रकार की बोतल? ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਸੀ। पेट्रोल की बोतल? हाँ जी। पेट्रोल वाली बोतल थी माता, लगी तो नहीं किसी को? ना बचा रहे नहीं, उनसे ਅਸੀਂ बचाव हो गया, ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੜ ਗਏ ਸੀ ਨਾ। तो साथियों यहाँ पे माता जी ने कहा है कि पेट्रोल वाली बोतलें हैं जो सैंसी समाज की तरफ से आ रही थी। अब क्यों मारी गई हैं वो, क्या अपने बचाव के लिए पुलिस प्रशासन के ऊपर मारी गई हैं, वो अब हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे थोड़ा भाई को कि दिखाओ आप तस्वीरों में। तो आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं ये बोतल के वो निशान हैं जो इनके वेड़े के अंदर, इनके आंगन के अंदर, और उधर आप घर देखेंगे, इधर जो सैंसी समाज के घर हैं उधर से ये बोतलें आई हैं। अब ये किसके ऊपर मारी गई हैं, पुलिस प्रशासन पे या पड़ोसियों पे, ये आप लोग तय करेंगे, पब्लिक जनता बताएगी कहाँ तक उचित है ये। साथियों ये पूरे घर जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं सांसी समाज के हैं, और पूरा सांसी समाज बहन बेटियों सहित सभी छोटे बड़े यहाँ पे जमा हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने अपनी बात रखने के लिए हमें बुलाया है कि रात झगड़े को लेकर के क्या बात हुई है, क्या चर्चा, इनसे खुद जानने की कोशिश करेंगे। तो साथ ही इनसे खुद जानने की कोशिश करेंगे कि रात का मामला पूरा क्या था। हाँ जी, क्या मामला था रात का? आपस में हम घर बैठे जी, हाँ जी। एकदम पुलिस आई और बैठे बैठे बातचीत चल रही है, हमला कर दिया। वो मैडम क्या नाम है हमारी- सर आपका? मेरा नाम शमशेर है जी। शमशेर जी, रात कितने बजे पुलिस आई थी? तकरीबन 8:30 बजे 9 बजे की बात है जी। 8:30-9 बजे। हाँ जी। हाँ, तो क्यों आई थी पुलिस? इस बात का पता नहीं जी, कि पता कि उसका मामला था कि नहीं। तो मैडम का भी चोट मारी, बैठी बैठी गए, इसकी बात उड़ दी। हाँ जी। और क्या हुआ? वो सब ने पता घसीट घसीट मारने लग रहे थे। और भी जानने को राजेंद्र भाई, क्या मामला था पूरा राजेंद्र? बात ऐसे थी सर, ये 8:30 बजे का करीब का टाइम था। मैं सुन ले बात, मैं मंडी से आया था जी, गड्डी से। हाँ जी। मैंने आके गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी जी। तो मैं मेरी मम्मी को बोले, मैं कहा सुन ले बात, मैं अपने मैं कहा रोटी तो बना ली, मैं कहा सब्जी बना लो आप। हाँ जी। तो मैं अंदर बैठा थी जी, सुनो, अंदर बैठा था जी। मैं अंदर बैठा ना, पता नहीं मेरे को सुन ले बात यहाँ शोर शराबा दिखा। मैं अंदर से, मेरे को मेरी माँ बोली, बोला क्या लेने जा रहा है? तो मैं कहा पता नहीं, मैं बाहर पता नहीं क्या 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 हो गया। तो यहाँ आया जो सुन ले बात, मैं मारने का यहाँ खड़ा होगा। तो मैंने पूछा, देखा जो यहाँ से तो पुलिस वाले आ रहे, यहाँ पे आके सुन ले बात। तो मैंने बाहर निकल के, वहाँ शमशेर जी थे चाहिए के जो जी, उनसे पूछा, मैं कहा भाई साहब मैं क्या झगड़ा हो गया? उनसे से मेरे से कोई बात नहीं करी। उसने मेरे यहाँ तो एक पहले तो सुन ले बात, दूसरे बाड़ा था उसके पास मेरे सुन ले बात। पहले तो इसी ने मेरे यहाँ लठ मारा, फिर यहाँ मारा, 3-4 थप्पड़ मारे मेरे सीआई वाले ने। मैं कहा बाबूजी, मैं कहा ऐसे क्यों मारते हो किसी को? तो मैं ठीक है ना, जो कोई भी हो, मुजरिम हो कोई भी, उसको पकड़ो। हाँ जी। हम थोड़ा ये नहीं सुन ले बात है। आप पहले सुन ले बात, आज के दफा नहीं आए हो, पहली बार भी आते थे तुम लोग। सुन ले बात, पहले चर्चर भी बंदे आते थे, सुन ले बात, पहले दारू भी निकालते थे, कुछ भी निकालते थे, कुछ भी करते थे। हमने प्रशासन पे हाथ नहीं कराया सर कभी भी, ठीक है ना। ये प्रशासन पे हाथ बोया, मेरी मम्मी को मारा, ठीक है ना, कई लेडीजों को मारा इसने। तो सुन ले बात, बिल्कुल। तो आप दिखाना चाहेंगे साथियों, इनका इल्जाम है पुलिस प्रशासन पे कि उनको मारा गया बिना कारण बताए। तो हमारे बीच में बहन जी कैसे लगी चोट? बहन जी, मैं भी अपने घर पे थी जी, हाँ जी। रोटी खाने लग रहे थे, एकदम
पुलिस वहाँ से बाज के निकली। हाँ जी। पूरे 10-12 जने थे जी। जी। ऐसे सब हम भी वैसे थे, अपने घर पे खड़े थे, अपने देखने लगे घर पे खड़े खड़े। तो सबके जैसा भी आता था उसी के लाठी, दोनों हाथ की मेरा इस लाठी मारी पुलिस वाले ने, मेरी बाएं टूटी। तो साथियों आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पे लाठी का इन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन ने मारी, इनकी बाजू टूटी हुई है, प्लास्टर लगा हुआ है। और क्या कारण रहा है? कोई बाहर से आपके गांव कोई रिश्तेदार आया हुआ था, क्या हमें चक्कर? तो जी पता ही नहीं था अभी, हम तो अपने घर पे ही थे। अभी तक कुछ नहीं पता आपको? हमें नहीं पता था अभी क्या होया क्या नहीं। आपके किसी बंदे को यहाँ से किसी को उठाया गया पुलिस प्रशासन द्वारा? मारे तो घर से कोई नहीं उठाया गया। हाँ। हाँ जी, पड़ोसियों में तो उठाए गए हैं। हाँ जी। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? आप जी पंजीरी लेकर आ रहे हैं बंदे मेरे, अच्छा अच्छा बहू का। अच्छा, बहू के क्या था? लड़का हो रहा है। लड़का हो रहा है? लड़का हो रहा है। हाँ हाँ। और दो बंदे मेरे रोटी खाने लग रहे हैं। अच्छा अच्छा। उस पुलिस साढ़े आगे कर है। हाँ पुलिस बढ़ गई जी, मैं कहा क्या कारण है? हाँ हाँ बिल्कुल। बोले बंदे आ रहे हैं थारे। हाँ जी हाँ जी। जी आ रहे हैं, कारण क्या है? हाँ जी हाँ जी। ये तो बता दे। हाँ, कारण। उसने मेरे सीधा लठ मारा, पुलिस वाले ने? पुलिस वाले ने। हाँ जी। फिर मेरी लड़की भी खड़ी है, लड़का भी खड़ा है। हाँ जी। नो जी कारण तो बता। हाँ। कारण पे ले जियो। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हम नहीं कहते भी ना ले जियो, बिल्कुल। कारण तो बताओ। फिर मेरी लड़की का मारा लठ, फिर बहू मारी है, मेरी जच्चा भी इतर पड़ी है 5 दिन की। बिल्कुल साथियों, इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन ने बिना कुछ बताए इनको लाठियां बरसानी शुरू कर दी। और आपके भी लगी है चोट, है ना? आप देख रहे हैं तो इनको भी चोट लगी है। तो जो बंदे बाहर से आए थे वो कहाँ हैं अब? कितने? ले गए उन्हें तो जी। उनको उठा के ले गए? क्या कारण रहा है, क्यों ले गए उठा के? बताया आपको कुछ? ना कुछ नहीं कारण बताया नहीं है। तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन को बनता है, अब कितना उचित है उनको बताना चाहिए, ये आम जनता तय करेगी। आपको क्या लग रहा है कि पहले बता देना चाहिए था इनको कि क्यों उठाया गया है? अभी तक कोई कारणों का पता नहीं लगा? नहीं माना, नहीं पता लगा, हम पूछ रहे हैं। हाँ जी, आप कुछ कह रहे सर जी, मैं मेरी मौसी के घर पर खड़ी थी जी, हमसे देख रहे थे भी क्या हो गया क्या नहीं। हाँ, हाँ। सर जी पुलिस ने कुछ नहीं पूछा नहीं करा नहीं, सीधे लठ मारे जी। आपको 2 भी मारे लगे? मेरे, 2 इसका नाम। 2 तो मारे। आप साथियों तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पे गुड़िया खड़ी है, इनको भी लाठियां लगी हैं। अब ये कितना उचित है पुलिस प्रशासन के लिए, इनको लगनी चाहिए थी या नहीं लगनी चाहिए थी, किस तरीके से या किस ढंग से कार्रवाई होनी चाहिए, वो आप खुद तय करेंगे, जनता तय करेगी, प्रशासन तय करेगा। जी हाँ जी। और कुछ? लग गए थे साथ, तो अब गाड़ी में भी पान लग गए। अच्छा, अब राजेंद्र जी मेरे को ये बताएं, यहाँ पे ना गुरुद्वारा है, तो काफी प्रशासन ने सुना है कि आपने लाठियां और आपने डंडे यहाँ रोड़े चलाए हैं और यहाँ पे शीशा भी टूटा। उनका इल्जाम है सिख समाज का कि आपने शीशा तोड़ा आपके समाज में। पता क्या है जी सर, ये बात ऐसे हुई थी सर, हाँ जी। हमने मतलब पहले कुछ नहीं किया जी। पहले तो सुनो, एक मिनट बोलो ना थोड़ा सा। पहले तो हमने कुछ नहीं किया जी। हाँ जी। हमने पता क्या है कि यहाँ पे आके फायर लगे करना, ये किसने किया फायर? ये पुलिस वालों से इन्हें फायर किया यहाँ से। तो फायर किया तो हमने सुन ले बात, पता क्या है जी, हमने मतलब क्या डरते न अपना मतलब खैड़ा छुटाने को, पहले तो 20 बेटियों को मार के हमने अपना खैड़ा छुटवाने के लिए ना, तो हमने भी सुन ले बात वहाँ पे ईंट बरसाई। ठीक है, हम इससे क्षमा मानते हैं, गलती मानते हैं, गुरुद्वारा को बचाव के लिए। तो साथियों इनका कहना है कि अपने बचाव के लिए इन्होंने ईंट रोड़ा का इस्तेमाल किया, क्योंकि आप साफ तस्वीरों में दिखा रहे हैं, दिखाओ साथी। तो साफ तस्वीरें, ये प्रशासन द्वारा चलाई गई वही गोलियां हैं जो रात चली हैं। कम 70 फायर। अब ये किसके ऊपर चली है, क्यों चलाई गई है, इसका प्रशासन तय करेगा, जनता तय करेगी। ये उचित कहां तक उचित है नहीं है, आप साफ तस्वीरों जी। सर ये बताओ क्या है कि ठीक है गुरुद्वारे के सुन ले बात, वही बच्चे जो ईंट रोड़ा मार रहे थे, चलो कोई बात नहीं, गलती से लगे, इसकी बात की क्षमा मानते हैं हम। जी जी। ठीक गलती है, ये प्रशासन के मारते थे, हम किसी के नहीं मारते थे। प्रशासन ने सुन ले बात हमारे पे फायर की है सब। कोई आपकी तरफ से भी फायर हुआ ऐसा सुनने में? नहीं, हमने कोई फायर नहीं किया, हमने कोई फायर नहीं किया, हमने कोई फायर नहीं किया सर। हमने तो सुन ले बात, पता है कि अपने बचाव के लिए ईंटे डले मारे हैं। ठीक है ना, अपने बचाव के लिए। क्यों पहले मार गए हमें, ईंटे डले बरसाए हमने, तो बस और कुछ नहीं, अपने बचाव के लिए, अपनी जान बचाने के लिए सर, अपने बचाव के लिए। तो साथियों राजेंद्र को भी आपने सुना, इन लोगों ने अपने बचाव के लिए, जब प्रशासन ने बिना कारण इनको लाठियां डंडे बरसाने शुरू कर दिए, तो इन्होंने अपने बचाव के लिए फिर अपने रोड़ों का इस्तेमाल किया। और इन माता बहनों को आप देख रहे हैं साफ तस्वीरें, काफ़ी चोटें इधर भी दिखाओ, काफ़ी चोटें लगी हुई है। ये भी बिल्कुल बेहोशी की आपको ज़्यादा तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते, ये डंडों के निशान हैं जो पुलिस द्वारा बरसाए गए हैं, बिल्कुल, बस ज़्यादा नहीं। तो पुलिस प्रशासन को किस ढंग से कार्रवाई करनी चाहिए थी, अगर उनके पास कोई कॉल थी तो किस तरीके से कानून को दायरे में रखते हुए, लॉ को दायरे में रखते हुए किस तरह से उनको कार्रवाई इन पर बनती थी, वो करनी चाहिए थी, और किस तरह से उन्होंने किया, ये जनता तय करेगी, प्रशासन खुद तैयार करेगा। तो आप क्या मांग करते हो प्रशासन से? प्रशासन से हम तो ये मांग करते हैं सर, पता है कि हमारी गलती हो ना। हाँ। ठीक है, प्रशासन से हम ये नहीं कहते, ठीक है प्रशासन पहले भी आता था, हमने पहले गलती नहीं करी, प्रशासन ने गलती करी हमारे सामने। ठीक है ना, हम तो ये बोल रहे थे क्यों धी बेटियों पर हाथ लगाता। ठीक है, जो कोई मुजरिम है उसको पकड़ो, हमें बताओ। साथ में ना तो कोई इसमें सुन ले बात, ना तो कोई चौकीदार, ना कोई सरपंच है, कोई बीच में कोई भी नहीं है, उन्हें आके हमला बोल दिया यहाँ पे हमारे पे।
तो साथियों आपने सभी तस्वीरों में देखा, यहाँ पे गुरुद्वारा की तस्वीरें भी देखी, यहाँ पे गोलियों की तस्वीरें आपको दिखाई गई। प्रशासन द्वारा जो भी कार्रवाई यहाँ पे की कितनी उचित थी, किस ढंग से करना चाहिए था, ये खुद आप तय करेंगे। तो साथियों हम पहुँच चुके हैं गढ़ी थाना के अंदर। यहाँ से प्रशासन से आपकी बात करवाते हैं कि रात का पूरा मामला क्या था। यहाँ पे मौजूद SHO साहब बैठे हैं, डॉक्टर सुनील जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर अभी हम पीपलथा गांव से होके आ रहे हैं जी। तो सर काफ़ी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं पुलिस प्रशासन पे रात की कार्रवाई को लेकर के। पूरा मामला क्या था सर बताएं। ऐसा था कि जो अपना सुखदेव SI है, इंचार्ज CI नरवाना, इनके पास कोई गुप्त सूचना थी कि भाई पीपलथा गांव में कोई 4-5 नौजवान जो लूट और डकैती की वारदात में है और उन लूट और डकैती का सामान लेके आए हुए हैं जी। और अपना इसके राजेंद्र के घर पे ठहरे हुए हैं जी। तो उसके बाद इन्होंने मेरे से शेयर करी। उसके बाद हम मौके पहुँचे तो गली में पहुँचते ही जैसे पहुँचे तो उसके बाद इन सारे ने एक ललकारना शुरू कर दिया कि पुलिस आगे घेर लो इनने। उसके बाद इन्होंने ऊपर छत से पथराव किया और फायरिंग स्टार्ट कर दी। तो उसके बाद जब मुझे लगा कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है तो मैंने भी अपने मुलाजिमों के लिए मुलाजिमों की जान माल की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हवाई फायर कराए और उसके बाद हम मुलाजिमों निकाल के लाए। जी। लेकिन सर उनका कहना है कि बिना किसी सूचना के, बिना किसी चौकीदार या सरपंच साथ में कोई भी नहीं था, हमारी माता बहनों पर लाठी चार्ज किया गया। फिर जब हमने उनके बचाव के लिए हमने अपने ईंट रोड़ों का इस्तेमाल किया, ऐसा उनका कुछ कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी पुलिस ने कोई अमानवीय कृत्य नहीं किया, ना कोई माता बहनों को लाठ कराया। हाँ कोई भगदड़ में कोई गिरी है, कोई गिरने से कोई भगदड़ में गिरी है, जैसे पथराव हमारे पर हो रहा था, हम भग रहे थे, वो भी भग रहे थे, क्योंकि ईंट रोड़े पथराव करना या किसी ऊपर से जो फायरिंग कर रहे थे तो उसमें तो किसी को भरोसा नहीं, पुलिस को लग सकती है, पब्लिक को लग सकती है। लेकिन फायर तो सर पुलिस प्रशासन द्वारा भी किया गया, वहाँ पे काफ़ी हमने गोलियों के सर्रे वहाँ पे देखे। हाँ बिल्कुल देखे होंगे आपने कि जो रात में जो लॉ एंड स्टेट का काफ़ी अंधेरा था तो पुलिस ने अपना केवल जान माल की रक्षा के लिए ही अपना जवाबी कार्रवाई की, हवाई, और वो भी हवाई फायर किए हैं। पुलिस ने किसी चीज़ को टारगेट नहीं किया, कोई चीज़ टारगेट कराया है। तो रात आप लोग गए हो तो कितना क्या कुछ मिला आपको वहाँ, कितनों को गिरफ्तार किया गया सर? नहीं अभी कोई गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि अंधेरे के मौके में इन्होंने ऊपर से वो कर दिया था तो पुलिस तो फिलहाल तो अपना बच के आ गई थी। जी। तो आगे क्या कार्रवाई करना चाहोगे अभी वहाँ पे, क्योंकि गुरुद्वारा के लोग भी वहाँ पे काफ़ी परेशान थे, उन्होंने भी काफ़ी वहाँ पे देखा ईंट रोड़े पड़े हुए थे, क्या कार्रवाई बनती है बाकी? नहीं उनके खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया है भाई, पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर करना और अपना जो फायर किया है और अपना जो इन्होंने हमशोरा के पथराव करा है, पुलिस अब कर्मचारी को चोट मारी है, सरकारी काम में बाधा डाल लिया है। अगर ये सही थे तो इनको सरकार को, उनको पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए तक भाई हम आपके साथ हैं, और जो भी पुलिस की वो थी, जिस पुलिस की मकसद से गई थी उन्हें करना चाहिए था। कितने अधिकारियों को चोट लगी है सर? इसमें हमारे 4 से 5 मुलाजिमों को चोट लगी, जिसमें SI सतपाल हैं और कांस्टेबल रमेश हैं और कांस्टेबल विकास है, एक होमगार्ड है प्रवीण कुमार, होमगार्ड संदीप है, इनको चोटें लगी हैं। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे सर हमारे बीच में SHO साहब गढ़ी थाना से। तो ये थे साथियों गढ़ी थाना से हमारे SHO साहब, जिन्होंने अपने पक्ष में कहा कि हमें पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा अपने बचाव के लिए। अब आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखना, कहाँ तक उचित है, पुलिस को कार्रवाई कैसे किस ढंग से करनी चाहिए थी, या अपने बचाव के लिए इन्होंने ऐसा किया, ये आप अपने कमेंट में ज़रूर लिखें। तो बने रहे स्टिक न्यूज़ में राधा राय के साथ। नमस्कार।